जेल से एलामिया, मेरा जनरल फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। झूठ बोले कौवा काटे। इमरान खान आपने लिया भी और दिया भी। 2011 से एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट जनाब की तहवील में माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस अवार्ड विनिंग रही। 12 अगस्त ISPR की प्रेस रिलीज में टॉप पैराग्राफ जनरल फैज की टॉप सिटी करप्शन पर इंक्वायरी, जबकि बॉटम पैरा बाद अज रिटायरमेंट पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी से मुतालिक है। बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। बिलाशुबा कबल अज रिटायरमेंट हाजिर सर्विस जनरल फैज के जुराइम की फहरिस्त तवील। टॉप सिटी केस की आड़ में कबल अज रिटायरमेंट हरकत सकनात पर ज्यादा कड़ी गोशुमाली होनी है। एक पेंडोराज बॉक्स खुल चुका। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया वसीओ अरीज तबाह आजमाई कर रहा है। होश रुबा कहानियां तश्त अजबाम हो रही हैं। ISPR की इस प्रेस रिलीज का मैं पौने 2 साल से मुंतजिर था। अगरचे जनरल फैज दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हो भी जाते तो मुमलिकत की तबाही और बर्बादी का अजाला नामुमकिन था। ख्वाहिश आज रियासत के खिलाफ जुराइम का इर्तकाब करने वालों का अंजाम शेख मुजीब और इंदिरा गांधी से बदतर देखना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह गवाह, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पर बीती खुशी नाकाबिले बयान है। इमरान खान की जहनीत अगर हुकूमत मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, रियासत की बर्बादी में आसूदगी देखी। जनरल फैज की साजिश को अमली जामा पहनाने में इमरान खान का किरदार लाजवाब और बेमिसाल था। जनरल फैज का किरदार 3 अदवार पर मुश्तमिल। बतौर हाजिर सर्विस 2017 था अप्रैल 2022, और फिर अप्रैल 2022 था नवंबर 2022, और फिर बाद अज रिटायरमेंट नवंबर 2022 से आज तक पर मुहित है, और फिर तीसरा दौर नवंबर 2022 से आज तक पर मुहित है। जनरल फैज का पहला दौर काबिल गिरफ्त नहीं कि 1951 से लेकर आज तक सियासी मुदाखलत इदारे का वतीरा रहा है। इलावाजी 75 साल से जर्नलों की करप्शन जबान ज़द आम, माजी में कई कोर कमांडर्स अरब कमांडर्स बनकर रिटायर हुए। सियासी मुदाखलत और हुकूमतों का जोड़ तोड़ 7 दहाइयों से कमाल मुशक्कत से जारी है। 1953 में मोहम्मद अली बोगरा की बतौर वजीर आजम तैनाती से शहबाज शरीफ तक एक भी नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ वजीर आजम बना हो। जनरल आसिम मुनीर के दौर को इस्तिस्ना है। जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान अल्लाह की स्कीम को नाकाम बनाने के लिए तन मन धन ना लगाते तो कम अज कम जनरल आसिम मुनीर के पास सियासत में मुदाखलत करने या ना करने की चॉइस होती। आज के हालात का कुल्ली जिम्मेदार बाजवा, फैज, इमरान ट्रॉयका है। ISPR की प्रेस रिलीज में जनरल फैज की सियासी मुदाखलत का जिक्र मौजूद नहीं था। टॉप सिटी करप्शन केस भी सहारा है कि कुछ पर्दादारी, कुछ अरसा जरूरी है। निजी महफिलों में खुलकर और मीडिया पर इशारतन इजहारिया कि अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज और एक भारी भरकम कारोबारी शख्सियत पर हाथ ना डाला तो इमरान खान को सजा देना मुमकिन नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह साजिश के सारे किरदार काबू, इंशाअल्लाह सरगना भी अंजाम को पहुंचेगा। एक अरसे से तकरार जनरल बाजवा और जनरल फैज के अपने इदारे के खिलाफ साजिश एक नाकाबिले मुआफी, नाकाबिले तलाफी जुर्म है। तफन्नुन 10 मार्च 1951 को बेनकाब होने वाले रावलपिंडी साजिश केस जनरल अकबर खान, जनरल नजीर रंगे हाथों पकड़े गए। बाजवा, फैज, इमरान प्लान कहीं ज्यादा घिनौनी साजिश थी। इदारे को आड़े हाथों लेना इमरान खान खुलूस दिल के साथ इस्तेमाल हुआ, साजिश का घिनौना हिस्सा बना। जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ तैनाती रुकवाने के लिए अपने इदारे पर हमला आवर हो गए। इमरान खान की जब छुट्टी करवाई गई तो वादा इतना कि फौरन इंतखाबात करवाएंगे। बाहमी बदएतमादी साजिशी खेल का हिस्सा। जनरल फैज ने अपनी निगरानी में इमरान खान से तहरीक चलवाई कि शहबाज हुकूमत पर दबाव रहे और वो निगरान हुकूमत कायम करने पर मजबूर हो जाए। चश्मे तसव्वुर में 2 साल निगरान हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के 5 जजेस की तैनाती, फिर नवंबर में अपने आप को और फैज हमीद को 10 साल की तौसी, राले टपकना बनती थी। बदएतमादी ही के परवेज इलाही को इमरान खान की तरफ धकेलना, हमजा शहबाज हुकूमत गिराना, 20 सीटों पर इमरान खान की कामयाबी, अदालतें बा अदब बा मुलाहिजा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सारी तदबीरें ही उल्टी पड़ गई। कुछ भी काम नहीं आया। आखिरी चंद माह तो पागलपन का दौरा। नवंबर 2022 में इदारे के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर डाला। बिलाशुबा रावलपिंडी साजिश केस 1951 को मात दे दी गई थी। 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ का कत्ल या 3 नवंबर को इमरान खान पर कातिलाना हमला, जब भी तहकीक होगी पता चल जाएगा मुमलिकत में एनार्की और खाना जंगी की कोशिश थी। दोनों वारदातें मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने के लिए थी। जनरल बाजवा, फैज और इमरान खान के जुराइम किताब का मौजू मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी गोडे गोडे मुलविस थे।
آج بہت لوگ وضاحتیں دے رہے ہیں، احساس جرم تلے دبے نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے انٹرویو اور بیانات چشم کشا کہ مئی 2019 میں جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز کے ہاں جنرل فیض کو بتایا کہ ہم جنرل باجوہ کو توسیع پر ووٹ دیں گے۔ یقیناً خواجہ آصف نے دانستہ اسپیلنگ دا بینز چوشا چھوڑا۔ سوال اتنا کہ مئی 2019 میں جنرل باجوہ کو توسیع ووٹ کا مطلب صاف کہ بدلے میں نواز شریف کو جیل سے رہا ہو کر بیرون ملک چلے جانا تھا۔ معلوم ہے کہ خواجہ آصف جس ریکروٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ملک احمد خان نہیں کوئی اور ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ البتہ اسپیکر احمد خان خواہ مخواہ اپنے دل پر لے بیٹھے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سارے کے سارے کردار جنرل باجوہ کے رحم و کرم پر ان کے خدمتی تھے۔ آج بشمول عمران خان برات حاصل کر رہے ہیں۔ خاطر جمع ادارے کے درجنوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ چند دنوں بعد سازش کا حصہ سویلین بھی تیار رہے۔ اللہ کی طرف سے تعینات شدہ سپہ سالار نے کسی کو نہیں بخشا۔ اس سازش میں بے شمار کردار، کیا کوئی اپنی ماں جیسی ریاست کے ساتھ ایسا کھلواڑ بھی کرتا ہے؟ ان کرتوتوں کی بنا پر آج مملکت حالت نزا میں ہے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے۔ سازشیوں، تمہارا کھیل ختم، پیسہ ہضم۔